ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग गुरु की वंदना के बाद 2 मिनट राम नाम वंदना करेंगे, उसके बाद विषय पर चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जप ले आठों याम, जप ले मनवा राम का नाम। जप ले आठों याम, जप ले मनवा राम का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज सत्संग में चर्चा उठी है कि भरत चरित्र पर, भरत जी पर कुछ चर्चा किया जाए। भरत जी पर बोलना बहुत साधारण बात नहीं है। राम जी को लोगों ने समझ लिया होगा। राम जी के बारे में कुछ कहना सुनना ज्यादा आसान है, लेकिन जब राम जी ने कह दिया कि भरत जी का जो चरित्र है वो अगाध है और उसको मैं भी पार नहीं पा सकता, तो उनके चरित्र का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जिसमें आदर्श केवल आदर्श ही न हो
बल्कि प्रैक्टिकल। राम जी के चरित्र में तो आदर्श है और उन्होंने अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। भरत जी ने कोई आदर्श नहीं अपनाया, सारा चरित्र ही उनका आदर्शमय ही है, आदर्श ही है, आदर्श के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। और सब प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल, जो कुछ भी किया है करके ही दिखाया है, करके ही दिखाया है। आज इस सारे संसार में सब विवाद संपत्ति का ही है, और भरत जी क्या कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति कर आई। एक ऐसा उदाहरण अपने जीवन में उन्होंने करके दिखाया। आज मैं छोटा सा चर्चा इसी पे आपसे करूंगा। भरत जी अपने ननिहाल में होते हैं, राम जी का वनवास हो जाता है, माता कैकेयी की इच्छा प्रकट होती है। दशरथ जी जिनको सत्य प्रेम था भगवान से, राम से, वह उन्होंने तृण के समान अपना प्राण त्याग दिया, स्वर्गवासी हो गए, राम का बिछड़ना स्वीकार नहीं किया। भरत जी के पास खबर जाती है, भरत जी लौट करके आते हैं। खबर उनको जनाई जाती है, मालूम होता है, सबसे पहले अपनी माता के पास जाते हैं, कैकेयी के पास। कैकेयी आरती उतारती है, भरत की आरती उतारती है। भरत जी को लगता है कि मेरी मां मेरी आरती उतार रही है, पिताजी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे, मेरे भ्राता राम और लक्ष्मण नजर नहीं आ रहे हैं। अब मां चूंकि आरती सजा चुकी थी, आरती उतार रही थी, तो उनकी भावना, प्रैक्टिकलिटी देखिए। आरती को उन्होंने कहा ठीक है, पूरा हो गया। जैसे आरती पूरी हुई, उन्होंने पूछा, मां ये सूनापन क्यों है, भाई राम कहाँ है, पिताजी कहाँ है, और ये तुमने विधवापन धारण कर रखा है, इसमें तुम मेरी आरती उतार रही हो, क्या मामला है, मुझे सही सही बताओ। तो गोस्वामी जी कहते हैं, चौपाई में नहीं पढ़ूंगा, उन्होंने कहा कि बेटे, बात मैंने सब संवार लिया था, लेकिन विधना ने बीच में कुछ बात बिगाड़ दिया। इतनी सी चौपाई गोस्वामी जी लिख करके शांत हो जाते हैं। भरत जी अपनी मां से विमुख हो जाते हैं और वही प्रतिज्ञा करते हैं। जानकारी मां ही उनको देती है कि तुमको राजगद्दी दिलाने के लिए मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम
सहर्ष वन को चला गया। यह बात भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पिता से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। भरत जी को पिताजी का शरीर छोड़ना इतना दुखदायी नहीं प्रतीत होता जितना कि राम जी का अयोध्या छोड़ना और यह जानना कि इसका हेतु मेरी मां है और मैं हूं, मेरे कारण, मेरे होने के कारण मां ने, क्योंकि मैं इसका बेटा हूं, मैं इसका हेतु हूं, मैं कारण हूं, मेरे लिए इसने राज मांगा और मेरे लिए मेरे भाई ने तुरंत स्वीकार कर लिया और वन को चले गए। पहला काम भरत जी करते हैं और कहते हैं कि तेरा मुंह जो मैं देख रहा हूं ये अंतिम बार है। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं तेरा पुत्र होने के नाते कि राम के सामने जाके अपना मुंह दिखा सके। और जल नहीं ग्रहण करते हैं, आरती ही मां करके जैसे रखती है, जो उनके लिए स्वागत के लिए जल या कोई चीज ले आई थी वो जलपान ग्रहण नहीं करते हैं, बड़ी माता के यहां चले जाते। यह है भरत जी का पावन चरित्र विचार। उनके मन में यह विचार आया कि मैं इस अनर्थ का हेतु हूं, अगर मैं पैदा न हुआ होता तो मेरी मां राम को बन जाने के लिए नहीं कहती। सारे अनर्थ का हेतु मैं हूं और मां से कहते हैं कि कारण चूंकि तुम बन गई हो इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। बड़ी माता के पास जाते हैं, भरत जी को यह प्रतीत नहीं होता कि राम जी नहीं, माता कौशल्या के पास जाकर उनको यह अनुभूत होती है कि मैं अपनी मां की गोद में आ गया, और मां से भी यही कहते हैं, कौशल्या जी से यही कहते हैं कि हे मां, सब अनर्थ का हेतु मैं हूं और मेरी मां ने जब ये सब चाहा तो बड़ी माता होने के नाते आप कुछ कर तो सकती थी, लेकिन प्रकट करके मन से कहते नहीं। प्रकट करके कोई चीज मां से कहते नहीं। यह बात जो मैंने चर्चा किया ये भरत जी ने प्रकट नहीं किया मां के सामने, कौशल्या माता के सामने यह बात प्रकट नहीं किया। और बड़ी मां के साथ ही वहीं पर रहते हैं
दूसरे दिन सभा होती है। उस सभा में वशिष्ठ जी, सारे मंत्री, सभी माताएं, सभी और गुरुजन राजा दशरथ के दरबार में वशिष्ठ के अतिरिक्त और भी गुरुजन थे। सब लोग जुटते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि नियम यही है कि पिता ने जिसको गद्दी दिया है उसी का अधिकार होता है और तुम्हें इस अधिकार को ग्रहण करना चाहिए। नाना भाग से समझाया कि प्रजा अनाथ हो गई है, पिता नहीं है, ऐसे में तुम्हारा ये कर्तव्य होता है कि तुम गद्दी को संभालो, राजकाज देखो। सबकी बात सुनने के बाद भरत जी कहते हैं कि मेरे मन में तो मात्र एक ही विचार है, आप लोग सहमत हो न सहमत हो, लेकिन मेरे मन में एक ही विचार है कि आज रात के बाद जो सवेरा होगा उसमें मैं भाई राम से मिलने के लिए जाना चाहता हूं। मेरी मात्र एक यही इच्छा है। संपत्ति जो विपत्ति का कारण है, सारे अनर्थ का कारण है, जिसको सारा अधिकार मिला हुआ है, जिसको करना कुछ नहीं है, बैठ करके आदेश चलाना है, जो राजा बन चुका है, बाप ने गद्दी दे दिया है, वो क्या करते हैं, सारे सभासदों से, गुरुजनों से, माताओं से सबकी बात कहते हुए कि आप लोग जो कह रहे हैं आपकी बात गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन यह भी नहीं कहते हैं कि मैं आपकी बात नहीं मानता। उन्होंने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि सवेरे सबसे पहले उठकर मुझे भ्राता राम से मिलने के लिए जाना चाहिए। जो बार बार मैंने पढ़ा है भरत चरित्र में, मैं जो अवगाहन किया है उसमें ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि भरत जी ने, रामायण में तो लिखा है कि दशरथ जी ने ये कहा, दशरथ जी ऐसे चले गए, दशरथ जी की सारी क्रिया ऐसे ऐसे कर गई, वशिष्ठ जी ने समझाया, माताओं ने कहा, मंत्रियों ने सब समझाया, लेकिन भरत जी ने जैसे कुछ सुना ही नहीं, उनके पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ा ऐसी बात नहीं, मतलब कोई उसको उन्होंने जैसे घास फूस बेकार की चीज होती है उस तरह से बिल्कुल नगर नहीं कर दिया और अपने मन की इच्छा प्रकट किया कि सवेरे मैं भ्राता से मिलने के लिए जाना चाहता हूं, मात्र एक मेरी यही इच्छा है। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे साथ कौन चले और कौन नहीं। आज भरत चरित्र के बारे में बस मैं इतना ही चर्चा करूंगा। अगले संडे में फिर हम आप सब लोगों से चर्चा करेंगे। राम नाम का वंदना करके हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि आज दिवाली है। हर आदमी को अपने घर आप सब लोगों को जाना है, तो राम नाम की चर्चा हम लोग कर ले, राम नाम
सुमिरन कर लें और कार्यक्रम को विराम दें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय